नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट, सेल्स ऑफ गुड्स टू मदन 6000 एंटर्ड इन द सेल्स बुक 600। इट मीन्स गुड्स सेल करी थी मदन को 6000 की और रिकॉर्ड कर दी है सेल्स बुक में 600। तो सेल्स बुक का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, सेल्स अकाउंट में। अब वो आपने 600 से कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो हमारी एज इट इज शॉर्ट रह गई है। तो जो हम एंट्री पास करेंगे वो क्या होगी हमारी, मदन टू मदन अकाउंट डेबिट टू मदन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 5400। क्यों आएगा, क्योंकि 600 से तो उसने कर दिया है और जो डिफरेंस है वो कितने से रह रहा है, अभी शॉर्ट ही रह गया है। तो 600 माइनस करके 6000 में से, तो ये आपके 600, ठीक है। 5400 बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट परचेज 1500 फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। ये वही ट्रांजेक्शन्स बार बार रिपीट हो रही हैं कि क्रेडिट परचेज किया था। क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री होगी, क्रेडिट परचेज जब भी हम कुछ करते हैं तो परचेज टू अजय, लेकिन किस में कर दिया, सेल्स बुक में कर दिया। अब सेल्स बुक का कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट आपका क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज आपका शॉर्ट रह गया उसे ऐसे रखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू जो नाम है कस्टमर का अजय, ठीक है, अजयज अकाउंट। ये आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन है। सेल्स आपका क्रेडिट एक्सेस टू बी डेबिटेड, डेबिट शॉर्ट टू डेबिटेड, ये शॉर्ट है अपनी जगह पे, इनको ऐसे ही रखेंगे। अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट कितना है 1500 और ये हो जाएगा 3000, ठीक है। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, रिपेयर टू बिल्डिंग 300 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग रिपेयर करी गई है और डेबिट कर दिया है बिल्डिंग अकाउंट में, ठीक है। अब रिपेयर कराना 300 रुपये और उसे आप बिल्डिंग अकाउंट में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये अलग से एक्सपेंस किया था, बिल्डिंग अकाउंट आपने एक्सेस में कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट एक्सेस का है तो एक्सेस बिल्डिंग अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट किया होगा आप उसे क्रेडिट करेंगे और रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन उसने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया होगा। अब 300 रुपये से बिल्डिंग थोड़ी ना आएगी, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट कब करते हैं, जब हम बिल्डिंग को परचेज करते हैं। तो बिल्डिंग आपकी डेबिट में एक्सेस हो गई इसलिए हमने इसे क्रेडिट में पहुंचाया। रिपेयर एक्सपेंस है 300 रुपये का, उसे हम डेबिट रखेंगे क्योंकि शॉर्ट रह गया 300, ठीक है। नेक्स्ट है 2050 पेड टू रोहित इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित्स अकाउंट 5020। पे किए गए थे रोहित को, लेकिन मोहित को हमने डेबिट कर दिया कितने से, 5020 से। अब हमने मोहित को हमने डेबिट किया है तो मोहित को तो हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड। और जो रोहित है वो अपनी जगह पर शॉर्ट रह गया है, रोहित को हम क्या करेंगे, रोहित आपका जो शॉर्ट रहेगा उसको हम डेबिट रखेंगे और जो डिफरेंस होगा वो आप चेक करेंगे आप, ठीक है। कैसे करेंगे, रोहित को हम पहले डेबिट करते हैं, रोहित अकाउंट डेबिट, ठीक है। मोहित को हमने डेबिट किया था, मोहित को हम क्रेडिट करते हैं। मोहित को हमने कितने से क्रेडिट किया था, अमाउंट था हमारा 5020 और रोहित हमारा कितने का था 2050। अब इन दोनों का डिफरेंस किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा 2970। अभी कैसे आया है, देखो पैसे देने थे, फर्म को देने थे रोहित को, ठीक है। तो एंट्री क्या होती, रोहित टू बैंक होता, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मोहित को डेबिट कर दिया। अब मोहित डेबिट हो गया एक्सेस तो उसे क्रेडिट पहुंचाया। रोहित अपनी जगह पर शॉर्ट है तो वो यहीं पे रहेगा और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 400। परचेज रिटर्न बुक का अमाउंट ट्रांसफर होगा परचेज रिटर्न में, अकाउंट में। परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है और वो उतने से एक्सेस पाया गया है परचेज रिटर्न, ठीक है।
हमारा जब ज़्यादा पाया गया परचेज रिटर्न तो क्रेडिट एक्सेस टू डेबिट में पहुँचा दो। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वन साइडेड एरर है ये वाली, तो एंट्री आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ गई होंगी कि बार बार रिपीट हो रही हैं। परचेज रिटर्न ओवरकास्ट, ज़्यादा पाया गया था, क्रेडिट साइड होता है ये ज़्यादा पाया गया तो उसे डेबिट में पहुंचाइए। और टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट कितना है 400। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।